हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है अनुसूची। हमारी मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं। कितनी अनुसूचियाँ? 8 अनुसूचियाँ थीं, परंतु बाद में संविधान संशोधन करके अनुसूचियों की संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई, यानी कुल मिलाकर 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गईं। कितनी अनुसूचियाँ? 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गईं, यानी 8 प्लस 4, यानी कुल मिलाकर कितनी अनुसूचियाँ हो गई? 12। अब ये 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गईं तो इन्हें किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया, ये जानते हैं हम। तो देखते हैं, जो संविधान संशोधन हुए वो पहला संविधान संशोधन कौन सा? पहला संविधान संशोधन हुआ जिसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, क्योंकि 8 अनुसूचियाँ पहले से थीं हमारे मूल संविधान में, और ये जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई इसमें क्या लिखा हुआ था? भूमि सुधार के बारे में था। किस बारे में था? भूमि सुधार के बारे में था। यानी 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई। फिर जो दूसरी मतलब 9 के बाद 10वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन के बाद। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? देखिए, 52वें किस 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें दल बदल अधिनियम था। दल बदल अधिनियम क्या होता है? जब कोई नेता अपना मतलब पार्टी बदलकर दूसरे पार्टी में जाना चाहता है तो पहले इसके लिए कोई नियम नहीं था। तो जब बार बार यही हो रहा था कि पार्टियां बदली जा रही थी, तो इसे देखते हुए एक नया नियम लाया गया जिसे दल बदल नियम कहा गया, अधिनियम कहा गया। इसके अंतर्गत इसी जो नियम इसमें लिखे गए थे उसी नियम के अंतर्गत आप पार्टी चेंज कर सकते हैं। तो ये था दल बदल अधिनियम, जो 52वें संविधान संशोधन के कारण जोड़ा गया। जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई किस संविधान संशोधन के कारण? 52वें संविधान संशोधन के कारण। अगला जो संविधान संशोधन था वो था 73वां। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस 11वीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ था? इसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया था। किसके बारे में? पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया था। और जो अगली अनुसूची थी वो थी 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन के कारण 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें क्या था? जिसमें था नगरीय व्यवस्था। क्या था? नगरीय व्यवस्था। इसमें क्या था? नगरीय व्यवस्था। यानी कि पहले संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची, और 52वें संविधान संशोधन में किस संविधान संशोधन में? 52वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची, 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची, और 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गईं। तो इसका ट्रिक बन गया कि 1 2 3 4, यानी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई। यानी ये 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं अनुसूची थी, लेकिन 4 ही अनुसूचियाँ तो जोड़ी गई। तो 1 2 3 4 आप लिख दीजिए। 2 के आगे आप कितना लिख दीजिए? 5, 3 के आगे 7, 4 के आगे भी 7। तो क्या हो गया? पहला संविधान संशोधन, 9वीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन, 11वीं अनुसूची, 74वां संविधान संशोधन, 12वीं अनुसूची। तो ये तो हो गई बाद में जोड़ी गई अनुसूचियाँ। अब हम देखते हैं मूल संविधान में कौन कौन सी अनुसूची थी। तो जो मूल संविधान है उसमें कुल 8 ही अनुसूचियाँ थी, यह आप हमने पहले ही बताया है। तो देखते हैं पहली अनुसूची क्या थी। पहली अनुसूची थी जिसमें था संघ एवं राज्य के बारे में। क्या था? संघ एवं राज्य के बारे में। और जो दूसरी अनुसूची थी उसमें वेतन के बारे में दिया होता है, यानी किसे कितना वेतन मिलेगा, यही सब था। और अनुसूची नंबर 3 जो थी उसमें शपथ के बारे में था, यानी कौन किसे शपथ दिलवाएगा, कौन किससे शपथ लेगा, ये था। और अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा जिसे भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। हर 2 साल बाद एक तिहाई जो इसके सदस्य होते हैं वो क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। और इनके कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। तो
ये जो राज्यसभा में सीटें होती हैं इनका आवंटन कैसे किया जाएगा, ये किस में लिखा हुआ है अनुसूची 4 में। किस में लिखा हुआ है, अनुसूची 4 में। अब अनुसूची 5 आती है। इसमें क्या है, इसमें एससी और एसटी से संबंधित विशेष उपबंध, उपबंध का मतलब होता है छूट, क्या होता है, छूट, यानी एससी और एसटी से संबंधित विशेष छूट किसमें दी हुई है, अनुसूची 5 में। किसमें है, अनुसूची 5 में एससी और एसटी से संबंधित विशेष छूट दी हुई है। अब आगे हम बढ़ते हैं, अनुसूची नंबर 6 देखते हैं, क्या देखते हैं, अनुसूची नंबर 6। इसमें केवल एसटी के लिए, किसके लिए, एसटी के लिए, केवल एसटी के लिए विशेष उपबंध है। उपबंध का मतलब छूट होता है, यानी अब ये छूट, विशेष छूट जो है ये कहाँ दी जाती है, ये इन 4 राज्यों में दी जाती है, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। इन 4 राज्यों में दी जाती है छूट। अब इसे याद रखने का कि ये विशेष उपबंध जो अनुसूची 6 में है, अनुसूची 6 में विशेष उपबंध किन 4 राज्यों में दी जाती है, इसे जानने का ट्रिक है ममता। क्या है, MMTA, यानी ममता, ममता ट्रिक है। यम माने मिजोरम, एम माने मेघालय, टी माने त्रिपुरा और ए माने असम, यानी ममता, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, इन 4 राज्यों में एसटी के लिए विशेष छूट का प्रावधान किया गया है अनुसूची 6 में। किसमें, अनुसूची 6 में। अब अनुसूची 6 के बाद आते हैं अनुसूची नंबर 7 में। अनुसूची नंबर 7 में क्या है, अनुसूची नंबर 7 में सूची के बारे में दिया हुआ है, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब यह संघ सूची क्या होती है, संघ सूची में है वो विषय आते हैं जिन्हें केंद्र सरकार को करना होता है, यानी केंद्र सरकार के अंतर्गत संघ सूची आती है। और राज्य सूची के विषय किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य सरकार के। समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं वो दोनों सरकारों के, यानी केंद्र सरकार के भी और राज्य सरकार के भी अंतर्गत आते हैं। तो हम जानते हैं कि संघ सूची में कुल कितने विषय होते हैं। संघ सूची में जब शुरू में संघ सूची जोड़ी गई थी प्रारंभ में, तब इसमें 97 विषय थे। अब वर्तमान में इसे बढ़ाकर 100 किया गया है, यानी इसके अंतर्गत 100 विषय आ गए हैं। और राज्य जो सूची है, राज्य सूची में पहले 66 विषय जोड़े गए थे शुरू में, अब इसमें घटाकर 61 विषय ही रखे गए हैं, बाकी निकाल दिए गए हैं। और जो समवर्ती सूची है, यानी दोनों सरकारों के अंतर्गत आती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत, उसमें पहले 47 विषय थे, अब कितने विषय हो गए हैं, 52 विषय हो गए हैं। और ये जो समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। किससे लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। तो ये तो हो गया अनुसूची नंबर 7। अब हम आते हैं अनुसूची नंबर 8 में। किसमें आते हैं, अनुसूची नंबर 8। अनुसूची नंबर 8 में भाषा के बारे में दिया हुआ है, यानी कि मूल संविधान में, हमारी मूल संविधान जब संविधान बना था तब उसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया था, 14 भाषाओं का। परंतु बाद में संविधान संशोधन करके कुल कितनी भाषाएं कर दी गई, 22 भाषाएं जो हो गई, यानी कितनी, 8 भाषाएं और जोड़ी गई हैं, 1 + 3 + 4, 8 भाषाएं और जोड़ी गई। पहले 14 भाषाएं थी मूल संविधान में। ये जो एक भाषा जोड़ी गई, ये कब जोड़ी गई, 21वां संविधान संशोधन 1976। कौन सा संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1976। इसमें एक भाषा कौन सी जोड़ी गई थी, सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी। फिर जो ये 3 भाषाएं जोड़ी गई, ये 3 भाषा कब जोड़ी गई, ये 71वें संविधान संशोधन 1992, 71वें संविधान संशोधन 1992 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई, 3 भाषाएं जोड़ी गई। इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है नमक। क्या है, नमक। न से होता है नेपाली, म से होता है मणिपुरी और का से होता है कोंकणी, यानी ये 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये क्या हो गया, ये 3 भाषाएं कब जोड़ी गई, 71वें संविधान संशोधन 1992 में ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। अब बाकी बचती हैं 4 भाषाएं। ये 4 भाषाएं कब जोड़ी गई, ये 4 भाषाएं 92वां संविधान संशोधन यानी 92, कौन सा, 92, 92वां संविधान संशोधन 2003 में कितनी भाषाएं, 4 भाषाएं। कितनी, 4 भाषाएं जोड़ी गई। अब ये 4 भाषाएं कौन कौन सी थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, यानी मैथिली भाषा, बोडो और डोगरी, संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन 2003 में। अब इन्हें हम याद रखने का ट्रिक क्या होगा,
इन्हें याद रखने का ट्रिक होता है बोडो मास। क्या होता है? बोडो मास। आपने मैथ में बदमाश का नियम पढ़ा होगा। ये नियम होता है बदमाश का, यानी कि पहले ब्रैकेट, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, यानी पहले ब्रैकेट को हटाया जाता है, फिर डिवाइड किया जाता है, फिर मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर ऐड किया जाता है, फिर सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो वो नियम जो होता है बदमाश का नियम, उसी नियम को हम यहाँ ट्रिक बना लेते हैं। क्या? बोडो मास। हिंदी में लिख देते हैं। तो बो से हो जाता है बोडो, डो से हो जाता है डोगरी, और माँ से हो जाता है मैथाली, यानी मैथिली, और सा से संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं कब जोड़ी गई? 92वां संविधान संशोधन 2003 में। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट कर हमें बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।